राधे राधे साथियों, आज हम सफला एकादशी की कथा सुनाते हैं। पूछ कृष्ण पश्चिमी की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। यह कथा इस प्रकार है। चंपावती नगर में एक महिमास नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्नग्न तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैवी देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करना और उसे मारना उसका कुकर्म था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की पीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पूछ कृष्ण पश्चिमी की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर जकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को महाद्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छता दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह बहुत असमर्थ था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप भी तृप्त हो जाएं। उस रात्रि को दुख के कारण सारी रात्रि वह नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चल दिया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और खुद वन चला गया तपस्या करने के लिए। अब लंपुक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत रखता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ का फल मिलता है। साथियों, यही थी सफला एकादशी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।